50 केवी कर दो एच पे लेके और एमएस 10 कर लो, एमएस 10 कर लो, एमएस 10। अब केवी कर दिया अपन ने 50 और एमएस 10 कर रहे हैं, तो हमने ये एक्सपोजर दिया। जब हम यहाँ से एक्सपोज करेंगे तो हमारा जो डोजीमीटर है, ठीक है ना, वो हमें इतना ही बताना चाहिए, केवी 50 बताना चाहिए और एमएस नहीं सर, टॉलरेंस टॉलरेंस है प्लस माइनस 5। वो थोड़ा बहुत चलता है, ऊपर नीचे इतना चलता है। हाँ, तो 45 45 हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, बट इतना नहीं होना चाहिए। कर दो। उसमें रीडिंग आ जाती है, उसको ऑन कर दो। ये एक्टिविटी चाहिए तो क्यूए कैसे करते हैं ये आज आप देख रहे हैं। क्यूए करने के लिए डोजीमीटर को ट्यूब के नीचे बिल्कुल सेंटर में रख के और कॉलीमीटर खुला हुआ है, कॉलीमीटर खुला हुआ तो इसमें आगे है ना, कम से कम कॉलीमीटर खोल के डोजीमीटर के ऊपर रख के और यहाँ अपन एक एक्सपोजर देते हुए जैसे केवी 50 दे दिया, एमएस 10 दे दिया, ठीक है, तो 10 एमएस 50 केवी में हम इसको एक्सपोज करते हैं यहाँ से। तो जो डोजीमीटर है वो केवी हमें 5 प्लस माइनस रहता है, 50 की जगह 55 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। अब आ गया, ये देखिए 48 आ रहा, देखिए आप उसको भी लो, उसको लो 48 और केवी देखिए, ये केवी आ गया, एमएस आ गया, सारी चीजें दिखाता है ऑटोमेटिक दिखाता है। तो केवी आ गया सब ना, ठीक है ना, 20 50 20 कर। अब अपन इसको इधर से ये चेंज करेंगे, ये देखिए ये केवी 50, एमएस पहले 10 था, अब एमएस अपन 20 कर देंगे। इस तरह से 3 रीडिंग लेंगे अलग अलग, उस पे अपन अलग अलग रीडिंग लेते हैं जिससे अपन को पता चल जाता है कि मशीन प्रॉपर काम कर रही है। ये केवी होता है वोल्टेज, हाँ, और ये मिली एमएस होता है एम्पियर करंट, मिली एम्पियर पर सेकंड। पर सेकंड हो गया इसमें। यानी अगर अपने को एमए निकालना हो इसमें तो सेकंड से डिवाइड करना है, हाँ, टाइम निकालना है तो एमए से डिवाइड। बस ठीक है ना। अब आप देखें कि हमने 20 एमएस पे 50 केवी लगा के अब हम दोबारा इस मशीन को चेक कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोज करिएगा। अब वहां देखें उस डोजीमीटर को देखें आप, अभी रीडिंग 48.8 पर 48 आया था उसका, है ना, तो ये मशीन सही काम कर रही है। ये देखिए 48.85 मशीन बिल्कुल ठीक है। अब इसको 60 केवी कर लो, 60 हाँ, एमएस 10 कर लो, टेन 10 के नीचे लो, हाँ। अब अपन ने 10 एमएस पे और 60 केवी पे अपन रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। अब डोजीमीटर क्या बताता है देख रहे हैं आप सामने, 58 आ गया ना, देखो 60 केवी लगाया था अपन ने तो 58 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि ओके है, ठीक है। और जो दूसरी चीज बता रहा है वो मिलीग्राम पर सेकंड में बता रहा है ना, हाँ, 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 हाँ। वो है रेडिएशन एक्सपोजर रेट, एक्सपोजर एक्सपोजर कितना आ रहा है, एक्सपोजर ग्रे, वो कितना अलग अलग केवी पे अलग अलग, वो तीनों तीनों रीडिंग में अलग अलग आएगा, तीनों पे अलग अलग। इसमें कोई डाउट? तो क्यूए जब भी आपको कराना हो, क्यूए जब भी करना हो, अपने सामने क्यूए कराना है, आरएसओ आपके आएंगे, आरएसओ के सामने क्यूए होना चाहिए। अपन सब रीडिंगों को देखते हैं कि भाई रीडिंग प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे पहले चल रहा था ना कि वहीं से हो जाता था, है ना, तो ये क्यूए होता है कि सारी रीडिंग ली जाती है। अभी अपन इससे डोजीमीटर से 60 अपन ये देख रहे हैं केवी, एमएस, टाइम सारा इस पे आ रहा है, कितना रेडिएशन आ रहा है, ये आ रहा है। उसके बाद में अपन सर्वे मीटर से कहाँ तक कितना रेडिएशन जा रहा है उसको अपन देखेंगे, वो अभी इसके बाद करेंगे अपन, ठीक है। 60 अब 60 केवी और 20 एमएस पे, ठीक है ना, पहले 10 एमएस पे 60 केवी केवी के जस्ट बाद में जो हाँ। रीडिंग आती है वो नोटिस करना है ना, वो देखना आप वहाँ रीडिंग आएगी, ये देखो 58.7 इसके जस्ट बाद में है ना। अब इसके बाद एक रीडिंग और आएगी, ये 67 267, ठीक है।
ये उस वाले पे 135 था, हाँ। ये 267 आया। अपन ने ये एमएस कितना किया, लगभग डबल किया। डबल किया, हाँ। तो ये रीडिंग ऑटोमेटिक लगभग डबल हो डबल हो। तो इससे ये होता है कि भाई ये इसकी कैलिब्रेशन ठीक है, मशीन सही काम करती है। 60-30 अपन ने 10 एमएस पे ले लिया, 20 एमएस पे देख लिया, अब 30 है ना, 30 पे देख लेते हैं। 30 पे दो रीडिंग देख लेते हैं, 50 केवी 60 केवी पे या 60 या 70 पे देख लो, तो उससे अपने को पता चल जाता है कि इसकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है ना। 60-30 केवी 60 का अब एमएस 30 कर दिया है हमने, ठीक है, केवी 60 है। इस पे हम एक्सपोज करके देखेंगे कि मशीन की क्या परफॉर्मेंस आ रही है। जितना एमएस हमने दिया, उतना जितना केवी लगाया है उतना आ रहा है या उससे कहीं ज़्यादा कम तो नहीं है, ठीक है ना। 5 प्लस माइनस हो सकता है। डबल डिटेक्टर है ना सर इसमें? हाँ, हाँ। ये वाला तो चेंज वगैरह करना है इसमें। कुछ फायदे नहीं करते। ऐसे ज़्यादा है वैसे। अब देखिएगा आप डोजीमीटर में भी देखना, और यहाँ देखिएगा आप अपन ने ये एक्सपोज किया, ये देखिएगा 58.5, तो केवी का तो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। 394 3 गुना किया था ना अपन ने। जब 10 एमएस पे लिया था तो 1 पॉइंट समथिंग था, 20 पे 2 पॉइंट समथिंग आया, और 30 पे 3 पॉइंट समथिंग आया, 70 केवी है ना। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि हमारी मशीन, इसका कैलिब्रेशन सही है, मशीन सही काम कर रही है। क्यूए इसीलिए होता है, ऐसा ना हो कि अपन मशीन का क्यूए है नहीं और मशीन ज़्यादा रेडिएशन निकाल रही है, ज़्यादा एक्सपोजर दे रही है और हम इस पे काम करे जा रहे हैं, तो उससे हमको भी नुकसान है, पेशेंट को भी नुकसान है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान है। अब देखिएगा 70 केवी पे केवी 70 कर दिया है, एमएस 10 रखा है अभी हमने, ठीक है। इस पे एक्सपोजर और सामने डोजीमीटर में देखिएगा आप 68.95 बिल्कुल सही चल रहा है अपना, 20 है ना। और 202 वो रीडिंग माइक्रोग्राम में शो हाँ, कर रही है, माइक्रोग्राम इसको में। मिलीग्राम में ये कन्वर्ट मिलीग्राम में, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक अपना बिल्कुल ओके चल रहा है। अभी इसके बाद और इसकी कैलकुलेशन होगी, ये तो सिर्फ अभी हम रीडिंग देख के देख रहे हैं। एक और चेक करो। एक 70 लगा दो, केवी 70 केवी कर लो, 70 केवी और 20 एमएस। एमएस चेंज कर लो, हाँ 70 कर लो। इनसे एक्सपोज करो, एक्सपोज करो, पता है ना तो उसका, तो एक्सपोज तो सब आता है। अब उधर देखिएगा, उधर रीडिंग उधर देखो आप 68.65, ठीक है ना। ये 70 पे 70 केवी पे लिया था अपन ने, है ना, 80 केवी और 3.88 हुआ है। 20 एमएस 20 एमएस भी लेना, 80 केवी 10 एमएस। 10 एमएस का का, मतलब 80 हाँ। ठीक है ठीक है। तुम आओ एक्सपोज कर लेंगे जरा, अब उधर देखिएगा आप, अभी 80 केवी लगाया अपन ने, डोजीमीटर में देखें आप, 79.15 है ना, ठीक है ना। तो अभी ये बिल्कुल ओके आ रहा है, ओके है ना। एक और लगा दो, ये 80 केवी। हाँ 80 केवी और 20 एमएस। अब अगली रीडिंग हम जो लेने जा रहे हैं 80 केवी पे 20 एमएस के, ठीक है। देखिए 78.95, 80 केवी लगाया था अपन ने, डोजीमीटर क्या शो कर रहा है, तो इस तरह से क्यूए होता है।
ठीक है ना। और हर 2 साल में जिस मशीन पे अपन काम कर रहे हैं उसका कीवे होना जरूरी है। जैसे ही 2 साल पूरे होने को आए उससे पहले ही आप अपने अधिकारी से कहें, अपने RSO से कहें कि इसका कीवे कराइए मशीन, वरना अपन को नुकसान होगा। मशीन पता नहीं प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2 साल में कीवे होना ही चाहिए हर मशीन, ये आपको ध्यान रखना। ले लो मैक्सिमम ले लो 120-25 पे ले लो, 25 है हाँ, मैक्सिमम पे ले लो। MS 10 रखोगे 20 पे, तो 150 है इसका मैक्सिमम 125 पे ले लो 125 में ले लो। वैसे मैक्सिमम कितना है उसी पे? हाँ एक बार ले लो आप, तो मैक्सिमम कितना आपने केवी कितना दे रखा है? 150 रहेगा 150, तो 150 में चेक करा दो, 150 में चेक करा दो। क्योंकि फिर बीच में अपन 5 स्टेशन लेते हैं, 4 तो नहीं लेते, फिर डायरेक्ट 5 में मैक्सिमम लेंगे। मैक्सिमम लेंगे अपन को, मैक्सिमम पे 1 रीडिंग लेते हैं। 150 से भी ट्यूबलाइट इसको भी 10 पे कर दो सिमरन। हाँ सर। सीधा थोड़ा बड़ा एक्सपोज कर रहा हूँ। इसको दबा के रखना है ना, हाँ। अब आप देखिए अपन 150 केवी पे मैक्सिमम पे कर रहे हैं, दबा के रखना ना, छोड़ दो 150 आया है, ठीक है 150 आया है। तो और अपन ने 150 केवी, इसका मैक्सिमम केवी था 150 रुपये, अपन ने रीडिंग लेके देखी तो 155 आ रहा है, यानी कि ये फिल्टर है, ठीक है। हाँ फिल्टर चेंज कर, रेडिएशन को रोकने के लिए तो जो इसमें कितने mm की यूज की गई है या फिर कितने mm की यूज की जानी चाहिए, वो मैक्सिमम केवी पे चेक करते हैं। तो अपन ने 150 दिया, इस पे 6.9 mm ऑफ एल्यूमिनियम AL 6.9 mm की ये एल्यूमिनियम की जो इसमें वो लगी हुई है स्कैटर्ड रेडिएशन को रोकने के लिए। एक ये COV के लिए दो एक एक्सपोज और कर दो, 10 पे और 70 पे। हाँ 60 और 70 बस हो जाएगा, यहाँ सर्विस चेक करके 60 10 MS पे इधर एकदम तुमको गड्डी चला देना, धीरे धीरे करो बस। तो कौन आएगा एक्सपोज करने, कौन रहेगा? तू कर बेटा, तू कर। और किरण, क्या नाम है तेरा? किरण, तो बिल्कुल प्रेशर है ना? हाँ बेटा कर। रेडिएशन 58 और उसके बाद 137 ले लो, ठीक है ना? 70 पे करना है। किरण यहाँ बेटा इधर। अच्छा तेरे को नहीं आता? मेरे को आता। तेरे को आता है इसको? मेरे कितना ले रहा है ये अभी नए हैं, अभी चालू है ना? आजा बेटा आजा। हाँ बस कितना लो 70 वो इसको 70 10 10 MS। COV के लिए एक्सपोज 68.95 वो देखिएगा सामने। 70 के भी अपने लगाया था और 0.20, ठीक है। तो इस तरह से सारी रीडिंग ली जाती है। इसके बाद में सब रीडिंगों को लेने के बाद फिर इसकी अलग कैलकुलेशन होती है। सब फाइनल रिपोर्ट होने के लेड एप्रिन होगी ना, इसके साथ नहीं आएगा है ना वो लेड एप्रिन चेक सर इधर भी लगेगी ना मशीन? हाँ उधर भी मशीन लगेगी। Same। ये दोनों का देखो कौन सी आती है, दोनों का कंट्रोल यही रहता है। एक उस साइड में नहीं ना है। चालू कर दो
कागज